गुना जिले में मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना नगर में 1,64,00,000 रुपए की लागत के सड़क का भूमि पूजन किया। यह सड़क मुख्यमंत्री शहरी उद्योग संरचना विकास योजना के तहत गोपालपुरा शहर गुना में बनाई जाएगी। गोपालपुरा रोड में डामरीकरण का कार्य किया जाना, दोनों तरफ नाली निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने क्या कुछ कहा है, देखिए संवाददाता रणधीर चंदेल की खास रिपोर्ट। आबादी में भारत आज हमारा प्रथम देश बन गया है पूरे विश्व में जिसने सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था की और हमारे नागरिकों को वैक्सीन लगवाने में कामयाबी हासिल की। और इसी तरह जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हमारे नेताओं ने, चाहे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, सब ने मिलकर, चाहे हमारे सांसद केपी यादव जी हो और चाहे हम लोग हो, कोई कसर हमने गुना के लिए नहीं छोड़ी। आज हमारे पास सरप्लस में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। गेल का प्लांट हमारा गुना में चालू हो चुका है। बमोरी में मैंने अपने विभाग के माध्यम से एक बड़ी कंपनी से चैरिटी कराकर बमोरी में भी हमने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की है। और चांचोड़ा में कल हमारे कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने जो व्यवस्था की थी चांचोड़ा के ऑक्सीजन प्लांट की, कल उन्होंने भी उसका लोकार्पण किया है। तो मेरे साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है। ये दिखावे की सरकार नहीं है, गरीबों के और नागरिकों की सरकार है। हमारा राम मंदिर भी पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा है, जो हमारा देश की जनता का एक सपना था कि हमारे आराध्य देव श्री राम का मंदिर बनना चाहिए और वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्ण होने वाला है। एक मांग और हम सब लोगों ने जिसकी तैयारी की हुई है, अभी मीटिंग भी मैंने कलेक्टर से ली थी कि हनुमान टेकरी के पास एक राम टेकरी की पहाड़ी है जहां पे हम पूरा मंदिर का हम पूरा बनाने जा रहे हैं। 110 फीट की मूर्ति भगवान श्री राम की उस टेकरी पे स्थापित की जाएगी और एक सुंदर भव्य मंदिर, क्योंकि ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस दिन अयोध्या में मुहूर्त के लिए प्रधानमंत्री जी इसका पूजन कर रहे थे, उसी दिन हम सब ने मिलकर राम टेकरी का पूजन उसी मुहूर्त में किया था, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे साथियों, आदरणीय महाराज साहब ने गुना को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए हमारे उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह जी को विशेष आग्रह किया है और मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि आप पीछे पड़कर किसी तरीके से गुना को औद्योगिक नगरी में हम डेवलप करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि प्रशासन ने भी उसके लिए जमीन आवंटन की है और जल्दी से जल्दी गुना हमारी उद्योग नगरी के रूप में भी जाना जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आदिया बना दो अपने आप बना आप क्या मेरा लग गया। हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय हरि सिंह यादव जी, हमारे बीच में पूर्व नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष देवेंद्र बोलो गजानंद भगवान की जय। अरे यार, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री परम सम्माननीय सिसोदिया साहब, गुना विधायक सम्माननीय जाटव साहब, तेरा अग्निजभ्याम अनवः सूर्यचक्षुः पुष्पो नो देवा भद्रम कर्णेन भद्रम स्तो पुत्राशा पितृवादित पंचजना ओम यतो यतः समीहसे ततो नवाभ्यं गुरुः सन्ना विश्वानि देवा पराशुभम ओम यद्वर्तन्वष्पम यमारुद्राय प्रभाम एवं पुष्टिकर। बैठक में निर्णय लिया और मैंने सभी विभागों की समीक्षा मीटिंग की है कि मध्य प्रदेश के सरकार जो काम कर रही है लोगों के लाभ के लिए, वो कितना हद तक जमीन पे जा रहा है, उसकी आज पूरी समीक्षा मीटिंग प्रत्येक विभाग की बनेगी। भैया, हमीदिया कांड जो अग्निकांड है उसमें ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जो बचाव कार्य दल है लेट पहुंचा है और एक पेशेंट है वहां से गुना भी आया है, हॉस्पिटल में बच्चा है। देखिए, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में और अपने स्तर पर उच्च स्तरीय समिति जांच के लिए उन्होंने बनाई है और उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबका सेफ्टी ऑडिट होना कंपलसरी है और आग लगने की स्थिति में हमारे पास में पूरे इक्विपमेंट्स होने चाहिए,
सब तैयार होना चाहिए। और आज मैंने मीटिंग में भी कलेक्टर को निर्देश दिया है और CMHO को कि गुना में कोई कमी हमको नहीं छोड़नी है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सर आज विधानसभा के 3 मरीज आ गए डेंगू के गुना में। हाँ, निश्चित रूप से ये भी गंभीर मामला है और आज मैंने मीटिंग में इसका संज्ञान भी लिया है और CMO नगर पालिका को निर्देशित किया है कि कॉलोनीज़ में जहाँ जहाँ प्लॉटों में पानी भरा पड़ा है, मच्छर हैं, वहाँ पूरी समुचित व्यवस्था करें डेंगू की रोकथाम करने का। और कोई हमारे पास इलाज है। भैया उपचुनाव में 3 विधानसभा 1 लोकसभा जीते, रे गाँव हार गए, क्या कारण है? रे गाँव में बहुत सारे कारण हैं। वहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन भी मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो प्रॉपर नहीं था, और भी कारण होते हैं। मगर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वीपुर जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी वो हम जीते, और जोबट जो सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये 70 साल से कांग्रेस पार्टी की सीट थी, मात्र 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, उस सीट को कांग्रेस से छीनकर भारतीय जनता पार्टी में लाए। ये स्पष्ट रूप से संकेत देता है भविष्य में कि हमारे आदिवासी का जो वोट कांग्रेस के प्रति आकर्षित होता था, आज हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के कारण ये आदिवासी वोट 2023 में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े परसेंटेज के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा और खड़ा रहेगा। एक कड़ी और जुड़ गई, और ये रोड इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे साथियों क्योंकि आने वाला भविष्य इस रोड पर ही निर्भर है। अभी कृषि विभाग की जो हमारी जमीन है बीज निगम की, इसमें बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदरणीय महाराज साहब के आशीर्वाद से स्वीकृत हुआ है और उसका कार्य भी अत्यंत शीघ्रता के साथ प्रारंभ किया जाएगा। अदालत ने भी, डीजे साहब ने भी हमसे मांग की है कि बीज निगम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाने के लिए जमीन हमें कृषि विभाग की बीज निगम से दी जाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि गुना में अब जगह नहीं बची है। बीज निगम एक ऐसा स्थान बचा है जहां हर विभाग की, हर योजना की के लिए जमीन यहाँ पे आवंटन के लिए तमाम आवेदन आ रहे हैं। चाहे गेहूं की खरीदी हो, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगती हो यहाँ पे, चाहे हमारे पटाखों की दुकान हो, ये रोड इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि हजारों लोगों का आवागमन भविष्य में यहाँ पे होने वाला है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये रोड को हमने, सड़क तो अभी बनी हुई है किंतु इसका ब्रॉडनिंग करने के लिए ये सड़क का प्रावधान हमने किया है और इसमें नाले भी बनेंगे। CMO साहब यहाँ उपस्थित हैं। सड़क का चौड़ीकरण तो आप कर दोगे किंतु जो ट्रेंचेस खुदी हैं जहाँ पूरे गुना की गंदगी आती है, उस गंदगी के स्थान को भी आपको दूसरी जगह परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी लोगों को यहाँ पे राहत मिल पाएगी क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा आती है। तो उसका भी बना लीजिएगा और उसको भी करिएगा। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और हमारा गुना जिला परम श्रद्धेय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो केंद्र में हमारे मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से और हमारे सांसद KP यादव जी के भी प्रयत्नों से और हम सब जो मंच पे बैठे हैं और आप सब बैठे हैं, सबके प्रयत्नों से हम चाहते हैं कि गुना जिला हमारा नंबर 1 पे हो, गुना शहर हमारा नंबर 1 पे। और अभी हमने मीटिंग में इस बात को भी रखा कि अशोकनगर और झांसी से जो आवागमन होता है उसका पूरा क्राउड जो होता है वो हनुमान चौराहे और जस्तम चौराहे पे आता है। तो एक बहुत बड़ी योजना रिंग रोड की हम उसका क्रियान्वयन करने जा रहे हैं जो सैंक्शन के लिए केंद्र सरकार के पास जा रही है। तो जो रुठियाई का खड़ीचरा मंदिर है वहां से वो पूरा बाईपास शुरू होगा और बजरंगगढ़ से होता हुआ और चौपड़ नदी से मालपुर मावन होके पिपरिया होके ये पूरा आगरा बंबई रोड के 4 लेन से कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी गाड़ी हमारी आनी है वो इस बाईपास से भी निकल जाएंगी और अशोकनगर, झांसी और कानपुर से जो आने वाली गाड़ियां हैं वो परवारे, खलीचरा मंदिर होकर निकल जाएंगी। तो हमारे गुना के ऊपर जो अतिरिक्त बाहर ट्रैफिक का पड़ता है वो